जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम खेल सिद्धांत की जो धारणा है उसे हम क्लियर करेंगे और इस प्रकार से क्लियर करेंगे कि यदि आप एक बार हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद में आपको और कहीं से इन धारणाओं को, इन थ्योरीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यह जो टॉपिक है वह बहुत छोटा है परंतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में आता ही है। हम इसे संक्षिप्त में पढ़ेंगे परंतु इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होती है वह हम बनाते रहते हैं, जिससे आप बन सके फिजिकल एजुकेशन में और भी ज़्यादा बेहतर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भविष्यदर्शी धारणाओं को, जिसे एंटिसिपेटरी थ्योरी या फिर प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक है कार्ल ग्रोस को इसके प्रवर्तक माना जाता है। और आगे देखिए, जो खेल है मनुष्य के भविष्य को दर्शाता है और हमें भविष्य में जीने के लिए तैयार करता है। इनका यह मानना था कि जो खेल होते हैं वह हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। हम किस प्रकार के खेलों को खेलते हैं, किस प्रकार के खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, किस प्रकार से खेलों को खेलते हैं, वह यह बताता है कि हम भविष्य में किस प्रकार के कार्य को करेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल भी देखते हैं। इसके लिए इस प्रकार के एग्जाम्पल को हमें देते हैं कि देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वह गुड्डा गुड्डी का या फिर जो कार के वगैरह खेल को खेलते हैं। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं वह मेनली लड़कों में देखा जाता है कि वह स्पोर्ट्स कार वगैरह उससे खेलना पसंद करते हैं। तो यह बताता है कि वह उनमें ज़्यादा रुचि रखते हैं। और जो लड़कियां होती है वह मेनली जो गुड़िया वगैरह होती है उनके साथ खेलती है, रसोई वगैरह बनाती है। तो वह यह बताता है कि उनकी जो रुचि है वह उनकी तरफ है और भविष्य में जाकर के वह इस प्रकार की क्रियाओं को करती है या फिर उस प्रकार के जो सेटअप है उनके माइंड में अभी से चल रहा है। आगे देखिए, इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, एक ही जीव क्रीड़ा और एक थी मानव क्रीड़ा। और यह जो धारणा है, जो भविष्यदर्शी धारणा है, उसे और भी नामों से जाना जाता है, या तो पूर्वाभ्यास या फिर तत्परता के सिद्धांत। यहाँ पर आप तत्परता के सिद्धांत को सुन करके आपको यह लग रहा होगा कि जो तत्परता का जो सिद्धांत है वह तो थॉर्नडाइक का है, परंतु नहीं। जो थॉर्नडाइक का है वह है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडिनेस जो है वह है थॉर्नडाइक का, परंतु जो तत्परता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रेडिनेस, वह है कार्ल ग्रोस का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पूरा अवलोकन थ्योरी जो है उसके बारे में हम देखते हैं। इसके प्रवर्तक हैं जी स्टैनली या फिर डब्ल्यू वोल्ट, यह इसके प्रवर्तक हैं। इस सिद्धांत के बारे में देखिए, इस धारणा के अनुसार खेल व्यक्ति के पूर्व अनुभवों को फिर से जीने के लिए तैयार करता है। इसमें इससे पहले जो हमने देखी थ्योरी उसमें क्या था कि भविष्य के लिए तैयार करता है, भविष्यदर्शी होते हैं खेल। ठीक है, वह है कार्ल ग्रोस की थ्योरी। परंतु अभी जो है उसमें जो स्टैनली की, जो वोल्ट की जो थ्योरी है, वह क्या कहता है कि पूर्व अवलोकन, जो हमारे व्यक्ति जो होता है वह पूर्व में जिस प्रकार कार्य करता है उन्हें दोहराने के लिए वह खेलों में पार्टिसिपेट करता है। देखिए, इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, जो तैरना होता है, लटकना या फिर शिकार करना, जो मेन आदमी के जो मेन स्वभाव में जो चीजें होती है, जो चीजें मानव पहले से ही करता आ रहा है, उन चीजों को दोहराने के लिए वह खेलों में पार्टिसिपेट करता है। उन्हीं चीजों को वह दोबारा करना चाहता है, उसकी जो संतुष्टि के लिए वह खेलों में वह पार्टिसिपेट करता है। ऐसा यह स्टैनली और वुल्ट कहना चाहते हैं अपनी थ्योरी पुनः अवलोकन धारणा के द्वारा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं अतिरिक्त शक्ति की धारणा, द थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी। देखिए, इस जो थ्योरी है यह किसने दी है, तो यह दी है हर्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रेडरिक वॉन ने इस थ्योरी को दिया है। जो हर्बर्ट स्पेंसर थे यह इंग्लैंड के थे और फ्रेडरिक वॉन है यह जर्मन के थे। इस थ्योरी के अनुसार व्यक्ति अपनी अतिरिक्त जो शक्ति होती है वह खेलों की ओर अग्रसर करता है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति होता है वह अपनी जो जीवन में इस प्रकार की, उसके बाद जब ज़्यादा एनर्जी होती है, जब बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, वह अपने दिन भर के सारे कार्यों को करने के बाद भी उसकी जो एनर्जी होती है वह समाप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में वह खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है उसे वहाँ पर लगाते हैं, ताकि उनकी एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वह वहाँ पे व्यय हो सके। और इसी सिद्धांत को और हम इस स्टीलर या फिर स्पेंसर की थ्योरी भी कहते हैं, यह इसका दूसरा नाम है। और इस प्रकार से इन्होंने बच्चों का एग्जाम्पल दे करके यह बताया है कि बच्चों में एक्स्ट्रा जो शक्ति होती है वह खेलों में जाकर के वह व्यय करते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं मनोरंजनात्मक, जैसे शीतलन धारणा कहते हैं, रिक्रिएशन जो थ्योरी है उसके बारे में देखते हैं। इसके जो प्रतिपादक है वह है लेजारस या फिर GTW पैट्रिक, इसके प्रतिपादक है। इसमें क्या है कि खेल है वह मनोरंजन के लिए जीवन में ताजगी लाता है। यह इस प्रकार से बताना चाहते हैं कि जो खेल होते हैं, जो रिक्रिएशन की एक टेक्निक है, यह जो है हमारे जीवन का वह भाग है जो हमारे अंदर ताजगी लाता है, वह हमारे अंदर एक नई ऊर्जा को लाता है, सकारात्मकता को लाता है। इसीलिए खेलों में हम पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए,
देखिए अभी हमने जो शुरू में जो 4 देखे उसे हम एक बार फिर से क्लियर करते हैं। देखिए तो सबसे पहली जो थ्योरी है वह है भविष्यदर्शी धारणा। यह जो ये कार्ल ब्रूस ने दी थी, इसमें यह बताया गया है कि जो खेल होते हैं वह बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। और उसके बाद में दूसरी जो थ्योरी है वह पुनः अवलोकन धारणा है, जिसके प्रवर्तक जो है जो जी स्टैनली या फिर डब्ल्यू वोल्ट है। यह धारणा जो पहले वाली जो धारणा है उसकी पूरी विपरीत धारणा है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि जो खेल होते हैं वह हमें पूर्व की जो भी हमारी जो इच्छाएं होती है उन्हें दोबारा दोहराने के लिए, या फिर हमारे जो पूर्व के जो कार्य होते हैं उनको दोबारा संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हम खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और भविष्यदर्शी में भविष्य के लिए करते हैं। आगे अब देखिए जो तीसरा वाला है, इसमें क्या बताया है कि अतिरिक्त शक्ति, हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो शक्ति होती है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है उन्हें खत्म करने के लिए हम खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। परंतु इसमें यह बताया है कि इससे क्या होता है, मनोरंजन मिलता है, इससे हम और भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो मनोरंजनात्मक यह जो थ्योरी है यह इस प्रकार से हमें बताते हैं, GW पैट्रिक हमें इस प्रकार से बताते हैं। तो यह जो 4 हमने अभी जो क्लियर किए, यह इसमें पहली दूसरी जो है वह एक दूसरे की ऑपोजिट है, और जो तीसरी चौथी है वह एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं विरेचन धारणा। देखिए जो विरेचन में रेचन है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शुद्धिकरण। इसके जो प्रवर्तक है वह अरस्तु है। तो रेचन का अर्थ होता है शोधन, शुद्धिकरण इसका अर्थ होता है। इसमें जो खेल संवेग होते हैं, खेल जो होते हैं हमारे जो संवेग होते हैं उनमें शुद्धि करने का कार्य करता है। जो हमारी जो भावनाएं होती है उनमें क्या लाता है, शुद्धिकरण लाता है। जो खेल होते हैं वह लड़ना, विरोध करना, इन सब चीज़ों से ऊपर उठने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। देखिए जब खेल में भी जो ओलंपिक वगैरह होते हैं, कोई प्रतियोगिताएं वगैरह भी होती है, तो उसमें भी जो प्रतिद्वंदिता तो होती है, लेकिन उसमें खेल की भावना के साथ में उसको खेला जाता है। उसमें सिर्फ जो प्रतियोगिता है वह की उस रूप में उन खेलों को खेला जाता है। उसमें यह प्रदर्शित किया जाता है कि कौन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, वह सिर्फ खेलों के अनुसार है। लेकिन जैसे ही खेल समाप्त हो जाते हैं उसके बाद भी इस प्रकार की कोई उन दोनों के बीच में कोई भावना नहीं होती है। तो उसी चीज को ये अरस्तु बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से खेल होते हैं वह हमारे संवेगों को शुद्ध कर दे। अब नेक्स्ट देखते हैं मनोविश्लेषण धारणा। देखिए जो मनोविश्लेषण धारणा है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड है। इसमें रेचन सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत को आधार के रूप में काम करता है। देखिए इसमें क्या है, जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसके जो आधार के रूप में कौन कार्य कर रहा है, जो रेचन सिद्धांत है वह कार्य कर रहा है। रेचन सिद्धांत में हमने क्या पढ़ाया था कि यह जो क्या करता है, शुद्धिकरण कार्य करता है। पर मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह बता रहे हैं कि जो खेल होते हैं वह हमारे इसमें जो दबी हुई भावनाएं होती है, हमारे अंदर जो दबी हुई जितनी भी इच्छाएं होती है उन सभी को प्रकट करने के रूप में खेलों को हम खेलों पार्टिसिपेट करते हैं। खेल हमारी जो दबी हुई भावनाएं होती है उसे उजागर करती है। हमारे मन में जो भी इच्छाएं वगैरह होती है उन सभी को खेलों के द्वारा जागृत किया जाता है। आगे देखिए खेल ही जीवन है, खेल ही जीवन है, यह जो धारणा है, यह जो इसके जो प्रवर्तक है, इसके प्रवर्तक है जॉन ड्यूई है। और यह जो क्वेश्चन है यह पहले एग्जाम में आ भी रखा है कि जो खेल की ही धारणा है इसके जो प्रवर्तक कौन है, तो जॉन ड्यूई है। ठीक है, इनका यह मानना है कि जो हमारे जीवन है उसका अभिन्न अंग खेल है। खेल जो है वह जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अलग अलग रूपों में खेलों को खेलते हैं, कभी बचपन में अलग रूपों में खेलते हैं, जब बड़े हो जाते हैं जब हम देखते हैं ओलंपिक में अलग खेल है। परंतु उन सभी का जो मेन जो एम है, उन सभी का जो मेन उद्देश्य है वह सभी का एक ही है। आगे देखते हैं सामाजिक धारणा। सामाजिक धारणा के जो प्रवर्तक है वह अरस्तु है। और इनका यह मानना था कि जो खेल होते हैं वह सामाजिक विकास करते हैं, हमारा सामाजिकीकरण करते हैं, हमें समाज में जीने के लिए एक उत्तम पुरुष के रूप में हमें निर्धारित करते हैं। खेल हमें सिखाते हैं किस प्रकार से हमें सहयोग की भावना, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन जो होता है उसे हमारे अंदर डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं निसर्ग अनुसंधान की धारणा। यह जो सिद्धांत है यह रूसो के द्वारा दिया गया है। उनका यह मानना था कि जो खेल है वह व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है और जीवन में चरण पर ले जाता है। देखिए यह जो रूसो है उनका यह मानना था कि जो खेल होते हैं वह व्यक्ति के एक इस प्रकार के अंग है जो उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। वह बचपन से ही उनके साथ में चलते हैं और अंत तक उनके साथ में चलते रहते हैं। और जो खेल होते हैं वह जीवन में उन्हें और भी ऊंचाई पर लेके जाने में सहायता करते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञानी धारणा के बारे में, जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसके बारे में देखते हैं। ये जो थ्योरी है यह जीन पियाजे ने दी थी। इनका यह मानना था कि खेल होते हैं वह बचपन से ही बच्चों को खेलने में इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। और खेल जो होते हैं वह हमें बाहरी जो वातावरण होता है उसके लिए तैयार करते हैं। बाहरी वातावरण के लिए बच्चों को तैयार करने में खेल की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। बालक को एक खेल में सकारात्मक आनंद प्राप्त होता है। जब बच्चे खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है और उनमें एक पॉजिटिविटी आती है उसके द्वारा। नेक्स्ट है अहम विस्तारण धारणा।
जो अहम विस्तारण धारणा है इसके प्रतिपादक लेज तथा क्लेपाडी है। देखिए जो लेज तथा क्लेपाडी है इन्होंने अहम विस्तारण धारणा का प्रतिपादन किया था। और यह जो अहम विस्तारण धारणा है इसके नाम से पता चल रहा है कि अहम मतलब खुद, मतलब मैं, और विस्तारण मतलब विस्तार करना। इसका अर्थ यह है कि खुद के विस्तार करने के लिए खेलों की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। अब नेक्स्ट है सहज प्रकृति धारणा। जो सहज प्रकृति धारणा है यह विलियम मैकडूगल ने दी थी। देखिए अभी तक हमने जो देखे हैं, जितने भी सिद्धांत देखे हैं, उसमें आपको मेन यही याद रखना है कि जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है, उसका यदि कोई अन्य नाम है तो उसके बारे में आपको याद रखना है, और वह सिद्धांत किसने दिया है इसे आपको याद रखना है मेन। ठीक है, क्योंकि मेन जो एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन देखे गए वो इसी प्रकार से है कि वह सिद्धांत कौन सा है और उसका यदि कोई अन्य नाम है तो इस प्रकार से पूछ लेंगे। फिर आपको यह पूछेंगे कि इसके प्रतिपादक कौन है, या फिर यह पूछेंगे जैसे कि ये वाला है तो इसमें यह पूछ सकते हैं कि विलियम जो मैकडूगल है उनके कौन सा सिद्धांत है, उसका कौन सा सिद्धांत है, तो सहज प्रकृति सिद्धांत। यदि इसका और भी कोई अन्य नाम होगा तो वहां पर आपको वो वाला ऑप्शन मिलेगा और पूछेंगे कि इसका कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।